बहुत ही काम आने वाली 40 टिप्स महिलाएं समय निकाल कर जरूर सुने। नंबर 1, भवन या व्यापारिक प्रतिष्ठान में यदि कहीं वास्तु दोष ज्ञात हो तो उस स्थान के निकट अथवा आसपास रोली हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह बनाना बहुत दोषों में कमी लाता है। नंबर 2, अगर आपका व्यवसाय होटल या भोजन सामग्री के साथ जुड़ा हुआ है तो वहाँ के प्रवेश द्वार पर मुख्य दक्षिण दिशा में होना चाहिए। नंबर 3, कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो तो बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौ माता को कुछ मीठा खिलाकर गौ माता के कान में कहें, रुका हुआ काम बन जाएगा। नंबर 4, देवी लक्ष्मी के चित्र के समक्ष 9 बत्तियों का घी का दीपक जलाएं, उसी दिन धन लाभ होगा। नंबर 5, जिस वर्ष लाल मिर्च की बम्पर फसल आवे तो निश्चय ही उस वर्ष वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 6, कार्यालय में काम करते समय मुंह हमेशा उत्तर की ओर होना चाहिए। नंबर 7, कोशिश यह होनी चाहिए कि हमारे घर, ऑफिस और इसके अलावा वो सभी जगह जहां आप जाते हैं वहां सकारात्मक माहौल हो, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा वहां नहीं है तो हम कुछ वास्तु उपाय आजमाकर इसे वहां केंद्रित कर सकते हैं। नंबर 8, अपने घर और आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार में सामने फूलों की सुंदर तस्वीर लगाएं। नंबर 9, आपस में परस्पर सहयोग की भावना रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। नंबर 10, घर में तुलसी का पौधा लगाएं, यह नकारात्मक शक्ति को दूर करता है। नंबर 11, घर कितना ही पुराना हो समय समय पर उसकी मरम्मत रंग रोगन करवाते रहें। नंबर 12, मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी का होता है। इस दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपकी बाधाओं को दूर करेगा। नंबर 13, अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। नंबर 14, इसके अलावा मंगलवार का शुभ रंग लाल होता है तो इस दिन आप खास तौर से लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहने तो यह दिन आपके लिए शुभ फलदायी होगा। नंबर 15, महीने में किसी एक मंगलवार या हो सके तो हर मंगलवार मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की सेवा करने से आपका मानसिक तनाव हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। नंबर 16, अगर आय में बरकत नहीं चाहते हैं तो मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ें और इसे साफ स्वच्छ पानी से धो लें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें और इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। नंबर 17, ऐसी मान्यता है कि घर में मनी प्लांट लगाने पर सुख समृद्धि में होने के साथ धन का आगमन बढ़ता है। इसी के चलते लोग अपने घरों में यह पौधा लगाते हैं। नंबर 18, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में उचित दिशा में नहीं लगाया गया है तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नंबर 19, वास्तुशास्त्रियों का मानना है कि मनी प्लांट के पौधे के घर में लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उचित दिशा है। इस दिशा में यह पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का भी लाभ मिलता है। नंबर 20, मनी प्लांट को आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने का कारण यह है कि इस दिशा के देवता गणेश जी हैं जबकि प्रतिनिधि शुक्र है। नंबर 21, गणेश जी अमंगल का नाश करने वाले हैं जबकि शुक्र सुख समृद्धि लाने वाले यही नहीं बल्कि बेल और लता का कारण शुक्र ग्रह को माना गया है, इसलिए मनी प्लांट को आग्नेय दिशा में लगाना उचित माना गया है। नंबर 22, मनी प्लांट को कभी भी ईशान यानी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। नंबर 23, रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर एक लाल कपड़े पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। नंबर 24, हनुमान जी को अबीर गुलाल आदि चढ़ाएं और लाल फूल अर्पित करें। गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं तो पाठ के अंत तक जलता रहे। नंबर 25, घर में बने शुद्ध घी के चूरमे का भोग लगाएं। अगर संभव न हो तो गुड़ चने का
भोग भी लगा सकते हैं। नंबर 26, इसके बाद हनुमान बाहु का पाठ करना शुरू करें। पाठ समाप्त होने पर हनुमान जी के कष्टों का निवारण करने के लिए प्रार्थना करें। नंबर 27, काले घोड़े की नाल मुख्य द्वार पर लगाने से सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घोड़े की नाल अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की होती है। ध्यान रहे कि घोड़े की नाल अपने आप गिरी हुई होनी चाहिए या फिर आपके सामने घोड़े के पैर से उतारी हुई होनी चाहिए। नंबर 28, यदि घर में वास्तु दोष है तो घर के उत्तर पूर्व कोने में कलश रखना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ध्यान रहे कि कलश कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। नंबर 29, रोजाना पूजा पाठ करने से आपके घर में वास्तु दोष का भी निवारण होता है। अगर आप रोजाना भजन और कीर्तन करने का वक्त नहीं निकाल सकते हैं तो कम से कम गायत्री मंत्र और शांति पाठ रोजाना करें। नंबर 30, यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां एक कर्पूर की 2 टिकियां रख दें। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकियां रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 31, घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरितमानस का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। नंबर 32, घर का मेन गेट हमेशा साफ रखें। मुख्य द्वार पर रात में भी पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐसा करने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 33, अगर संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज जरूर बनवाएं जिससे बाहर का कचरा अंदर आने से रुकेगा। कचरा भी वास्तु दोष बढ़ाता है। नंबर 34, मेन गेट पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या स्टिकर आदि लगाए जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो दरवाजे पर ओम भी लिख सकते हैं। दरवाजे पर शुभ चिन्ह बनाने से देवी देवताओं की कृपा घर पर बनी रहती है। नंबर 35, घर के आसपास अगर कोई सूखा पेड़ या ठूंठ है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। इसकी वजह से वास्तु दोष बढ़ती है। नंबर 36, परेशानियों को दूर करने के लिए रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए और नहाने के बाद सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। नंबर 37, रोज सुबह शाम जब भी खाना बनाएं तो गाय और कुत्ते के लिए रोटी जरूर निकालें। नंबर 38, सीढ़ियों को हमेशा दक्षिण पश्चिम में बनवाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो पश्चिम या उत्तर दिशा में भी बनवा सकते हैं। नंबर 39, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक दूर होती है। नंबर 40, घर की पूर्व और उत्तर दिशा एलोवेरा का पौधा लगाने के लिए शुभ मानी जाती है। ये दिशाएं विकास और समृद्धि से जुड़ी हैं। यदि मेरी वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यदि आप फेसबुक पेज से देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।